अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपडेट आपको सऊदी से ही देंगे। तो पहला अपडेट होगा, जुर्माने से बचने के लिए समय पर वीज़ा रिन्यूअल जरूरी, जौजात ने तय किया है नियम। मदीना में होटल को बंद किया गया, वो किसी गैर कानूनी उल्लंघन में पकड़ा गया है, जिसमें 59 होटल बंद किया गया है। तीसरी खबर है, बिना परमिट के नहीं होगी हज की परमिशन, उल्लंघन करने पर 10 साल तक का एंट्री बैन हो जाएगा। चौथी खबर है, मस्जिद में इफ्तार डोनेशन की नहीं होगी अनुमति, मंत्रालय ने लगाया बैन, कैमरा भी रहेंगे बैन। पांचवी है, हज यात्रियों के लिए मीडिया हज कवरेज की घोषणा, 1 मार्च से शुरू हो रहा है रजिस्ट्रेशन। पांचवी है, सऊदी ग्रुप इफ्तार मिल की सेवा के लिए तय किए गए नियम और हज यात्रियों के खाने का लिस्ट जारी किया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जुर्माने से बचने के लिए समय पर वीज़ा रिन्यूअल जरूरी, जौजात ने किया नियम। तो सऊदी में रहने वाले प्रवासियों के लिए वीज़ा से जुड़े नियमों का जानकारी दी गई है। कहा गया कि अगर किसी भी अजनबी का इकामा या रेसिडेंसी परमिट एक्सपायर हो जाता है और वह तय समय पर वीज़ा रिन्यू नहीं कराता तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। सऊदी जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट जौजात के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि प्रवासी को मेडिकल टेस्ट कराने के बाद ज़रूरी जुर्माना चुका देना चाहिए ताकि उन्हें इकामा दिया जा सके। प्रवासी यानी अजनबी को अफसर या द मुकीम पोर्टल के जरिए जुर्माना चुकाया जाएगा। प्रवासियों का इकामा प्रत्येक पर 3 महीने पर रिन्यू किया जाता है। उन्हें अब डिपेंडेंट शुल्क भी हर एक महीने में चुकाना होता है। इस बात का ख्याल रखें कि इकामा का शुल्क है 3, 6 और 12 महीने पर चुकाया जा सकता है। 3 महीने का बनवाए या 6 महीने का या 12 महीने का। तो इस समय पर वीज़ा रिन्यूअल जुर्माना से बचाता है। तो आप लोग टाइम रहते हुए अपने इकामा को अपडेट करा लें, जो भी उनका फ़ाइन है वगैरह सब भर ले, ताकि आपको कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो दूसरी खबर, जैसा कि मैंने बताया था, मदीना में बहुत सारे होटल 59 होटल को किया गया था बंद। तो उसके हवाले से ये रिपोर्ट है, सऊदी में हॉस्पिटलिटी फैसिलिटीज को चेकिंग के दौरान की गई प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया है कि मदीना में नियम उल्लंघन के मामले में 59 होटल को बंद कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा यह चेतावनी दी गई है कि अगर किसी होटल मालिक को जो भी सेवा प्रदान करने का लाइसेंस नहीं दिया गया तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह साफ साफ कहा गया है कि सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के काम करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। तो जो भी आप लोग होटल का कारोबार करते हैं तो उनका नियम का पालन करें। 1251 मतलब 1251 अलग अलग उल्लंघनों दर्ज किए गए हैं। इस बात की जानकारी दी गई है कि मदीना में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा जांच के दौरान 1251 अलग अलग उल्लंघन दर्ज किए जा रहे हैं। जांच के अभियान के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि लोगों के बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके। उल्लंघन पर लगाया जाएगा जुर्माना। इस बात की जानकारी दी गई है कि उल्लंघन पर SR सऊदी रियाल 1 मिलियन का जुर्माना लगाया जा सकता है या उनके होटल पे ताला भी लगा दिया जा सकता है या दोनों सजाएं भी दी जा सकती है। तो अगली खबर है, बिना परमिट के नहीं होगी हज की अनुमति, उल्लंघन करने पर 10 साल तक का एंट्री बैन। तो आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग कर लें, जल्दी से लाइक शेयर कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट आगे भी खबर है, तो वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं थोड़ा तेज में बोल रहा हूँ, तो आप लोग समझ लें, ठीक है। तो अगली खबर, जैसे कि मैंने बताया, बिना परमिट के हाजी जो भी हज करना चाहते हैं तो 10 साल तक के लिए उनको बैन कर दिया जाएगा। तो ऐसा ना करें। सऊदी में हज को लेकर ज़रूरी अपडेट जारी किया गया है कि जो भी यहाँ के लोग हों या फिर अजनबी हो, हज सीजन 2024 में भाग लेने को लेकर अपडेट जारी करते हुए कहा गया है कि उन्हें भाग लेने के लिए ज़रूरी परमिट अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए, मतलब रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। ज़रूरी परमिट प्राप्त न करने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जनरल
डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट के साथ मिलकर सऊदी अधिकारियों ने हज नियमों का उल्लंघन करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई गई। मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोग पढ़ लिया करेंगे। हज और उम्रा मंत्रालय के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि बिना परमिट के हज ना करें। अगर कोई भी इंसान बिना परमिट के हज करता है तो उस पर 50,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई भी ऐसा करते हुए पाया जाएगा तो 6 महीना तक की जेल भी हो सकती है। साथ ही अजनबी या सऊदी जो भी हो, सऊदी में प्रवेश करने के लिए सऊदी में 10 साल तक की एंट्री बैन कर दी जाएगी और 10 साल की जेल भी की जाएगी। तो अगली खबर मैंने बताया था, मस्जिद में इफ्तार डोनेशन की नहीं होगी परमिशन, मिनिस्ट्री ने लगाया बैन, कैमरा भी रहेंगे बंद। तो जैसा कि आपको पता है रमज़ान बहुत करीब है, तो रमज़ान मुबारक एडवांस में आप लोग को। रमज़ान के दौरान पालन के लिए अधिकारियों के द्वारा नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सऊदी मिनिस्ट्री के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि रमज़ान के दौरान मस्जिद के इमाम को डोनेशन इकट्ठा करने की अनुमति नहीं होगी। इमाम इफ्तार के लिए डोनेशन इकट्ठा नहीं कर सकेंगे। बताते चलें कि मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर के द्वारा रमज़ान को लेकर कई तरह की तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे माहौल में मस्जिद में साफ़ सफाई बनी रहे और लोगों को किसी तरह का परेशानी ना हो सके, इसलिए फ़ैसला लिया गया है कि मस्जिद में इफ्तार की दावत नहीं की जाएगी। मस्जिद में इसे बैन कर दिया गया और कैमरा भी नहीं लगाया जाएगा। तो अधिकारियों मिनिस्ट्री के द्वारा यह साफ किया गया है कि मस्जिद के अंदर इफ्तार का प्रोग्राम नहीं किया जाएगा। इसका आयोजन तय किए गए स्थानों पर ही किया जाएगा। इसके अलावा इस दौरान कैमरे को भी बंद रखा जाएगा ताकि जो भी इबादत करने के दौरान किसी तरीक़े की परेशानी का सामना ना आए। ऐसा मानना है कि इससे डिस्ट्रैक्शन होगा, इसलिए कैमरे का इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो आप लोग वीडियोग्राफी भी ना करें, ना कैमरे कहीं लगाएं। तो अगली खबर आप लोगों को बताते चलो कि जो भी हज के लिए आप लोग जाना चाहते हैं, जो सऊदी में है, उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। पिछले सप्ताह मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा के थ्रू निवासियों और प्रवासियों, मतलब जो अजनबी हैं जो सऊदी में हैं, उनके लिए हज के लिए ई रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया। साथ ही हज यात्रियों के लिए 4,099 से लेकर 13,265 रियाल तक के 4 पैकेज में भी लॉन्च किया गया। जल्दी जारी किया जाएगा। वीज़ा अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि हज व वीज़ा जारी करना 1 मार्च से शुरू होने वाला है। तो जो भी हज यात्रियों हैं उनके लिए हज वीज़ा 1 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक जारी किया जाएगा। इन बीच आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लें। और अभी खबर आई है रियाद सिटी से, जुबैल गवर्नमेंट में पंप मीटर के रीडिंग के साथ छेड़छाड़ के मामले आए हैं। सऊदी में बहुत सारे महत्ता, जिसे पेट्रोल पंप बोलते हैं, अरबी में महत्ता बोलते हैं, उनकी जांच जारी कर दी गई है। सऊदी में मिनिस्ट्री के द्वारा कई पेट्रोल पंप की जांच की जा रही है ताकि किसी तरह का नियमों का उल्लंघन न किया जाए। सऊदी मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया है कि करीब 5 प्रतिष्ठानों यानी वही महत्ता को नियम का उल्लंघन मामले में बंद कर दिया गया। बताया गया है कि रियाद सिटी और जुबैल में पंप मीटर रीडिंग के साथ छेड़छाड़ मामले में 5 गैसोलीन स्टेशन को बंद कर दिया गया है। ऑफिसरों के द्वारा बताया गया है कि इन पंप के में अवैध तरीका से मीटर लगाया गया है ताकि लोगों को धोखा दिया जा सके। मिनिस्ट्री ने जांच के दौरान बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और द सऊदी स्टैंडर्ड मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन SASO के द्वारा मिलकर जांच अभियान चलाया जा रहा है। इन पेट्रोल पंप में जांच के दौरान ऐसे डिवाइस पाए गए हैं जो मीटर रीडिंग के बदल देते हैं। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों आज की न्यूज़ यहीं तक, अपडेट यहीं तक थी। तो मैंने वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, आज बहुत सारा न्यूज़ था, इसलिए मैंने सोचा एक बार मैं सारे बता दूं। तो दोस्तों अभी जद्दा का तो मौसम बहुत ही ख़राब चल रहा है, कभी धूप कभी सर्द हो रहा है। तो आप लोग अपना हिफाजत करें, जुकाम बहुत लोगों को हो रहा है, मास्क लगाएं, ठीक है। अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।